CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सर्दियों का मौसम यूं तो हर किसी के लिए मुश्किलों भरा होता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए मुश्किलें कुछ अधिक बढ़ जाती हैं। चंडीगढ़ शहर में कुछ ऐसे ही बुजुर्ग हैं जिनकी देखभाल भगवान भरोसे है। CNE न्यूज को जैसे ही सेक्टर 40C में एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में जानकारी मिली तो उनके घर में जो हालत देखी वह दिल को झकझोर देने वाली थी। मकान नंबर 2133 यानी 2133 में करीब 76 वर्षीय कृष्णचंद गोयल और उनकी पत्नी मूर्ति देवी कंप्लीट बीमार हालत में बेड पर लेटे हुए थे कि कोई आए तो उन्हें पानी पिला दे, कोई उन्हें पेशाब घर तक ले जाकर पेशाब करा दें। हैरानी यह थी कि पिछले 1.5 दिन से इसलिए पेशाब करने के लिए दंपत्ति नहीं गए थे क्योंकि उनमें इतनी जान ही नहीं थी कि बेड से उतरकर बाथरूम तक जा सके। हालांकि CNE न्यूज के फोटो रिपोर्टर राज सिंह ने बुजुर्ग दंपत्ति को घर में बने शौचालय तक पहुंचने में मदद की। वहीं दूसरी ओर जब CNE न्यूज के माध्यम से सेकेंड इनिंग के चेयरमैन RK गर्ग को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने फिलहाल खाने की व्यवस्था कराई है। ओढ़ने के लिए कंबल के अलावा अन्य सेवाओं के लिए अपनी टीम लगाई है। RK गर्ग ने शहर के बुजुर्ग से आह्वान किया है कि जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत है, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए फ़ोन नंबर 9872692400 पर उनसे संपर्क जरूर करें। वहीं CNE न्यूज से भी संपर्क करने के लिए 9041098248 पर संपर्क कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह से मदद मिल सके। अब सुनते हैं बुजुर्ग दंपत्ति कृष्णचंद और उनकी पत्नी मूर्ति देवी से। आपका शुभ नाम क्या है? कृष्णचंद। इनका नाम है कृष्णचंद गोयल। हाँ। इनसे हम जानेंगे कि कितने सालों से ये आप इस स्थिति में रह रहे हैं, बीमार हैं, पूरी शरीर में खुजली है, इनको पेट से बिल्कुल लाचार हैं, पेट में पानी तक पचा पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अस्थमा के लिए अलग से ये पंप लेते हैं तब इनकी ज़िंदगी चलती है। नींद की गोलियां खाते हैं। हमेशा ये देखते रहते हैं दरवाजे को कि कोई शायद हमारे सेवक आ जाएं, कोई सेवा करने वाले आ जाएं, कोई पूछने वाले आ जाएं, कोई एक गिलास पानी पिलाने के लिए आ जाएं, कोई खिलाने के लिए आ जाएं, कोई कुछ करने के लिए आ जाएं और इस तरह से इनकी ज़िंदगी में कोई एक नई ऊर्जा पैदा हो। कैसे रह रहे हैं आप लोग? ये बच्चे हम रह थोड़ी रहे हैं, ये तो हमारा जो है अपना टाइम निकाल रहे हैं बस ही। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 76 हो गई जी। 76 हो गई इनकी उम्र। आपकी कितनी बेटे बेटियां हैं? 2 बेटी हैं जी। तो वो क्या सेवा करने के लिए आती नहीं कभी? दोनों मजबूर हैं जी। मजबूर है मतलब इच्छा है उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि आपकी सेवा नहीं कर सकते वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी देख रहा हूँ कि जो आंटी हैं वो काफ़ी बीमार सी दिख रही हैं। राज सिंह से मैं कहूँगा कि ज़रा दिखाएं उधर। इन्होंने अभी जैसा बताया अभी बात करने से पहले कि इनके शरीर में कई रॉड हैं, जहाँ टूटे फूटे हड्डियाँ हैं उनमें रॉड लगाए गए हैं और उसी से वो किसी तरह से बैठ पा रहे हैं, किसी तरह से सो पाते हैं। सोना क्या, नींद तो ख़त्म हो चुकी है, दवाई लेकर के जब सोना होता है दवाई लेनी पड़ती है। जी, खाना पीना कैसे होता है आप लोगों का? खाना पीना जो है जी होटल से आता है जी। कौन देता है ये? अब तो ये देखो, ये मैं उसको मैं बोलूँ जी क्योंकि वो तो पैसे ले नहीं रहा जी, ले मैं भी झूठ बोल दूँ। यानी कि जो ढाबा चलाने वाले हैं, जो होटल चलाने वाले लोग हैं, वो इनको आ कर के फ्री ऑफ कॉस्ट वो खाना खिलाते हैं, तब इनका पेट भर पाता है। वो भी भरपेट नहीं खाते हैं क्योंकि पेट में बीमारी है इनकी लगी हुई, तो इसलिए खाना भी खाना इनके लिए मुश्किल है। क्योंकि पानी पीते हैं तो इनके लिए पेशाब करना भी मुश्किल है। ऐसे में इलाज कैसे ले रहे हैं आप? कुछ नहीं इलाज जी, अपना बेड पे पड़े हैं जी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी, कोई पूछने वाला नहीं है जी। बस ये पंप अपना ले लिया, रात को नींद की गोली ले ली और वो नहीं है जी। मतलब आप इसके पहले क्या करते थे और ये ऐसी स्थिति क्यों बन गई सारी आपकी? ऐसा है जनाब, पहले तो बिजनेस करते थे जी, बहुत पुरानी बात है जी। जी। तो उसके बाद जो है ना जी, वो लड़का मतलब जो है मंदबुद्धि था,
और ये कैंसर से भी। इनका लड़का भी जो है मंद बुद्धि के थे और वो गुजर गए कुछ साल पहले। 35 साल के उम्र में इनका बच्चा जो था, लड़का जो था, वो गुजर गया। इसके बाद भाई उसके बाद जो है जी कि भाई हमने काम छोड़ना पड़ा, इनको कैंसर डिक्लेयर हो गया जी घर वाले इनको। अच्छा राज सिंह, मैं चाहूँगा कि आप उधर कैमरा करें। इनको कैंसर, यूट्रस में कैंसर की बीमारी लग गई थी। उसके बाद वो काम छोड़ना पड़ा। काम छोड़ के यहाँ इनके इलाज के लिए ट्रीटमेंट करवाया जी, मतलब PGI से जी। फिर इनका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वैसे बैकग्राउंड पे मेरी ठीक थी जी, काम तो ठीक था, लेकिन मैं 20 पैसे का पार्टनर था जी। लेकिन वो बस इनकी वजह से फिर मैंने काम छोड़ना पड़ा जी। यानी कि बीमारियों ने मजबूर कर दिया कि अपने काम धाम को छोड़ करके और घर बैठ जाएं। और घर में बैठने की स्थिति ये हुई कि आज बेड से भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ना नीचे उतर पाते हैं, ना ऊपर चढ़ पाते हैं। ऐसे में कैसे ये कर रहे हैं, ये तो वाकई हैरानी की बात है। हमें लगता है कि इन बुजुर्ग दंपत्ति के लिए ज़रूर समाज सेवियों को आना चाहिए। और क्या क्या दिक्कतें हैं ताकि लोग जो समाज में काम कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ कर पाएँ? जी हमारे को तो यही डॉक्टर से किसी दिखाएं, हमारा इलाज करवाएं जी। हमें किसी अच्छी डॉक्टर से, किसी हॉस्पिटल से, 16 से या PGI से, भाई हमारा कहने का मतलब यह है जी कि मेरा ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ कि भाई मैं खुद नहीं चल सकता और मेरे को कोई न कोई वो चाहिए और जो कि मेरा इलाज कराए। आपके साथ जितनी भी समस्याएं हैं आप इस चैनल के सामने ज़रूर बोलें, क्योंकि जो भी समाज सेवी आपको देखेंगे वो हमें लगता है कि ज़रूर मदद के लिए आगे आएंगे। हम लोग भी आगे आएंगे और आपकी समस्याओं को निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बोलूँ, कुछ जो भी आपके पास जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी आप बोलिए। बस यही समस्याएं हैं जी। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे पास कोई आके और हमारे को कुछ दिखाए, भलाए, हमारा इलाज करवाए, ताकि हम अपने लायक हो जाएं। कोई इनका इलाज करा दे, कोई इनको टाइम पे खाना खिला दे, कोई पानी पिला दे, सुबह शाम दोपहर कोई देखने वाले आ जाएं कि कोई किस परिस्थिति में है, यही चाहते हैं आप? हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमें कोई आके देखे, कोई पानी पिला दे आके, या हमें पूछे भाई आपको क्या चीज़ चाहिए है, भाई खिचड़ी चाहिए है या दलिया चाहिए है, या जो भी हमारी वो है, जो भी हमें वो है, भाई आगे हमें लोग पूछें और हमारा जो है जी टाइम पास हो जाए। टाइम पास हो जाए। आप समझ सकते हैं कि पहले इनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस ये चलाते थे, बाद में जब मुसीबत आती है तो कई बार क्या से क्या हो जाता है। और यही इनके साथ हुआ कि मुसीबत इनके सामने आए और ये घर में बैठने के लिए मजबूर हो गए। और आज ये स्थिति है कि ना अपने बेड से उतर पाते हैं, ना चढ़ पाते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, ना नहाने के लिए जा पाते हैं, ना खाना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी इनकी नहीं है। किस तरह से आपका खर्च चल पाता है? बड़ी मुश्किल से खर्च चलता है जी, बोले वो नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो है जी। यानी कि लोग अगर इनको मदद ना करे, एक आध आदमी आकर के जिस तरह से यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है इनके लिए, फिर भी जी बस हम ये ज़्यादा तो यही चाहते हैं कि भाई लोग हमारा आके जो है जी हमारी मुसीबत को देख के ना जी हमारा इलाज ट्रीटमेंट भी डॉक्टर के पास ले जाएं और जो है जैसे भी हमारा इलाज हो जाए। हम तो यही दुआ करते हैं भी हमें ऐसा कोई मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भी हम किसी के ऊपर ज़्यादा वजन बने, मतलब किसी के ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहते हैं, इतने स्वाभिमानी हैं। हाँ, और भाई आके हमें जो है जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ले जाना है, दिखाना है, दवाई बढ़ाई करनी है, भाई हम हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट हमारी आखिरी और यही रिक्वेस्ट हमारी लास्ट है भाई हमारे को। आप रोइए नहीं, आप हिम्मत के साथ, क्योंकि आपके साथ समाज भी खड़ा होगा, समाज से भी खड़ा होगा। बस हम तो यही चाहते हैं कि इस टाइम मेरी कंडीशन ये है कि जी मैं बोल भी नहीं सकता और पानी का अगर एक गिलास घूंट भी पीता हूँ तो वो भी मेरे लिए जो है मतलब मेरे को ऐसा होता है कि भाई तू बस गया। मेरी ऐसी कंडीशन है जी, मतलब एक्चुअली ऐसी मेरी है जी, मैं पानी का घूंट भी पी लेता हूँ तो वो भी मेरा पेट बर्दाश्त नहीं कर रहा। आप समझ सकते हैं, समाज सेवियों से आग्रह है कि वो आगे आएं और बुजुर्ग दंपत्ति को जितना भी हो सकता है सेवा कर सकते हैं।
डॉक्टर से दिखा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, और इनके लिए जो भी हो सकता है हम सबको मिल कर के करना चाहिए। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बढ़िया, आपकी मेहरबानी है बेटा। मतलब जो है भाई, हमारी तो फिर भी हाथ जोड़ के सभी से यही बेनती है भाई, हम किसी पे भार ना बने और हमारा जो है भाई थोड़ा देखभाल की जाए। हम बात कर रहे हैं सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आर.के. गर्ग साहब से, क्योंकि ज़बरदस्त ठंड है। कड़ाके की इस ठंड में काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो असहाय महसूस कर रहे हैं। ना उनके पास दवाई है, ना उनके पास रजाई है, ना उनके पास कोई सेवा करने वाले लोग हैं। ऐसे में सेकेंड इनिंग अपने फ़र्ज को कैसे निभाने की तैयारी में है या फ़र्ज निभा रहे हैं, इसको लेकर के गर्ग साहब। धन्यवाद CNE न्यूज़ का, आपने ये मुद्दा बहुत अच्छा से उठाया है। सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स हम लोग काफ़ी दिनों से फेस कर रहे हैं और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। जहाँ ये सर्दी की बात आती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, तो हम जहाँ जहाँ भी हमें पता लग जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करने की, उनका खाने की, उनको अटेंडेंट वगैरह प्रोवाइड करने की, और कोई भी चीज़ की मदद होती है। और हमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो एल्डर हेल्पलाइन है उससे भी सहयोग मिलता है और पुलिस भी इसमें सहयोग करती है। तो आज आपने जो बताया है तो हम उस केस में ये कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी हेल्प पहुँचे। और भी किसी को अगर किसी किस्म की, अगर इस टाइप की किसी भी सीनियर सिटीजन्स को कोई भी ज़रूरत है, वो CNE न्यूज़ को हमें एक नंबर हम फ्लैश करेंगे, इस पे भी, वो नंबर पे वो हमें कांटेक्ट करें और हम कोशिश करेंगे कि उनको पूरी की पूरी हेल्प पहुँचे। आज मैं गर्ग साहब के पास इसलिए आया हुआ था कि 40C सेक्टर है, वहाँ पे 21-33 नंबर मकान है, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग दंपत्ति वहाँ पे रहते हैं और वहाँ उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हमने देखी कि ना उनके पास कोई सेवा करने वाले लोग हैं, ना उनको उठा करके बिठाने वाले हैं, ना ही उनको कोई पेशाब या लैट्रिन बाथरूम ले जाने के लिए कोई आदमी नहीं है। मतलब बहुत ही स्थिति उनकी ख़राब थी और मैं इसी को लेकर के गर्ग साहब के पास आया था और इन्होंने आश्वस्त भी किया है और कुछ लोगों से इन्होंने संपर्क करके, जो इनकी टीम है उनसे कहा है कि उन बुज़ुर्ग दंपत्ति को देखे, उनकी देखभाल करे, खाना पीना टाइम पे पहुंचाए, और जहां तक इलाज की बात है उसको लेकर के भी इनका प्रयास बहुत सराहनीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मैं ये सारे शहर में, यूटी में जो भी ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, कई बार पता नहीं लगता, कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो मेरा RWA जो हैं उनसे भी आह्वान है कि वो अपने एरिया में अगर इस टाइप के कोई भी सीनियर सिटीजन हैं जिनको किसी किस्म की अगर ज़रूरत है, तो हम लोग सेकेंड इनिंग एसोसिएशन जो है उसके लिए आगे आएगी और कोशिश करेगी कि उन सबको हेल्प पहुंचाई जाए। और CNE न्यूज़ का धन्यवाद कि आपने एक ये स्पेसिफिक केस जो हमारे सामने लेके आए हैं, हम इस पे हमारी टीम पूरा काम करेगी। ये बात सही कहा गर्ग साहब ने कि जो भी RWA हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वो निश्चित रूप से उनके इलाके में जो भी बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनके लिए खुद भी करें और सेकेंड इनिंग को तो आप इन्फॉर्म ज़रूर करें, सूचित करें, ताकि ये अपनी सेवाएं उन्हें दे सकें। धन्यवाद गर्ग साहब। थैंक यू वेरी मच। और CNE न्यूज़ ने ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत अच्छा किया है और आगे भी हम इस चीज़ के पे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।